बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी डॉट एंड टिप्स में खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे। बाज़ औक़ात हमारी हंसती खेलती और मुस्कुराती ज़िंदगी में कुछ हलचल सी मच जाती है और ख़वातीन की ज़िंदगी में तब हलचल मच जाती है जब उनके घर में चूहे हलचल मचा देते हैं। तो ख़वातीन तो खैर इन चूहों को देखकर भाग ही जाती हैं और उनकी चीखें निकल जाती हैं। ये चूहे जो होते हैं ना, हमारे खाने पीने की चीज़ों को गंदा कर देते हैं और हमारे कीमती कपड़ों, कंबल और जो भी हम रग्स वगैरह भी इवन जो बिछाते हैं ना फर्श पर, वो भी कुतर कर चले जाते हैं और अलमारियों में रखे हुए कीमती कपड़ों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके अलावा कीमती हमारे जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हों, कागज़ वगैरह, तो उनको भी कुतर जाते हैं। इनके दांत इस कदर नुकीले होते हैं कि ये अलमारियों तक में सुराख कर देते हैं और कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की वायर को कुतर देते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी तो ये हमें खुद भी नुकसान पहुँचा देते हैं। इनके दांत इस कदर नुकीले और जहरीले होते हैं कि अगर ये हमें काट जाएं तो बहुत बुरी तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आज हम यहाँ पर ऐसा टोटका आपको बताएंगे जिससे इंशाल्लाह ताला ये चूहे आपके घर में नहीं बल्कि घर से बाहर जाकर मरेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमें एक कॉइल चाहिए जो हम मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको आप किसी भी शॉपर में रख के पीस लें। अगर आपको ये इजी ना लगे तो आप किसी भी लंगरी में डालकर इसको पीस सकते हैं, लेकिन आपने इसका पाउडर बनाना है। अगर पाउडर मोटा बने तो आपने इसको छान लेना है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पीसना है। लेकिन अगर आप लंगरी में पीसेंगे तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। मेरे पास स्टील की लंगरी है इसलिए मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से वॉश हो सके, क्योंकि स्टील अच्छे से वॉश हो सकती है। तो इसको अच्छे से आप पीस लें। पीस कर आप इसको किसी भी स्टील की ही मैं यहाँ प्लेट ले रही हूँ, आप कोई सा भी रफ बर्तन यूज़ कर लें, लेकिन स्टील का बर्तन जो है ना आसानी से वॉश हो जाता है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बारीक सा ये सफ़ोफ बनाना है और इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, अगर ये सफ़ोफ है तो 1 टेबलस्पून हम इसमें सर्फ का ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है। और इस मिक्सचर का हम यहाँ पर 3 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी इस मिक्सचर की हम 3 तरीके से चूहों की मारने वाली दवाई बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे फेवरेट चीज़ जो है ना चूहों की, वो टमाटर होती है। इसके ऊपर हम डाल देंगे और जहाँ से भी चूहे आते हैं वहाँ पर हम इसको रख देंगे। वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊँगी कि हमने ये दवाई कहाँ कहाँ पर रखनी है। अब आधा सफ़ोफ हम इसमें से अलग कर लेंगे और मैं अब आपको बताऊंगी बाकी आधे सफ़ोफ का हमने क्या करना है। ये जो पाउडर बच जाएगा ना, जो आपने सेव करना है, इसको किसी शॉपर में बांधकर बच्चों की पहुंच से आपने दूर रखना है ताकि बच्चे इस तक ना पहुंच सके। अब हमने इसमें पानी डाल देना है जो बाकी का बचा था और इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके रेस्ट देना है ताकि इसका जो पाउडर सा है वो नीचे बैठ जाए और इसका पानी ऊपर आ जाए। जब 2-3 मिनट गुजर जाएँ तो आपने एक कप में इसको ले लेना है, छान लेना है और आहिस्ता से आपने डालना है ताकि इसका सफ़ोफ जो है ना वो पीछे रह जाए। और इस पानी को आपने स्प्रे की बोतल में डालना है और अगर आपके घर में चूहों ने अपना घर बना लिया है तो जहाँ पर भी इनके बिल बने हुए हैं, जहाँ पर आपको पता है कि इनके घर हैं, वहाँ पर आपने ये स्प्रे बहुत अच्छे तरीके से करना है। इस तरीके से भी चूहे जो हैं अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट आपने ये करना है, जो सफ़ूफ बच गया था उसमें आपने आटा डालना है। आटा आपने इतना डालना है कि जिससे ये एक गूंदे हुए आटे की शेप में आ जाए, यानी कि इसकी गोलियां बन सकें। हमने इतना ही इसमें आटा डालना है। मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा था तो मैंने मज़ीद इसमें आटा ऐड कर दिया और अब आपने इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से आपने इसकी गोलियाँ बना लेनी है। इसमें चूँकि सर्फ का हमने ऐड किया है तो आपने नोट किया होगा कि जब हम कपड़े धोते हैं ना, तो हम जब अपने हाथ में सर्फ रखते हैं तो वो हमें थोड़ा गर्म महसूस होता है। तो ये जो इसमें कास्टिक सोडा होता है ये गर्म फील होता है और जब चूहे इसको खाएंगे ना तो उनकी बॉडी में हीट पैदा हो जाएगी, यानी कि उनको बेचैनी सी महसूस होगी और वो हीटअप होंगे, जिसकी वजह से वो एकदम बेचैनी महसूस करेंगे, पानी ढूंढेंगे और घर से बाहर भाग जाएंगे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कुछ ऐसी जहरीली दवाई चूहों को दे देते हैं जिसकी वजह से वो घर में ही मर जाते हैं और हमें उनकी डेड बॉडीज़ तक नहीं मिलती और पूरे घर में स्मेल ही स्मेल होती है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे चूहे जो है ना आपके घर में नहीं बल्कि घर से बाहर मरेंगे। तो जब भी आपने ये दवाई यूज़ करनी है तो घर से आपने साइडों पर जहाँ कहीं भी कुछ भी इनको खाने की चीज़ मिल सकती है वो आपने उठा लेनी है ताकि चूहे सिर्फ़ और सिर्फ ये दवाई खा सकें और कोई भी खाने पीने की इनको चीज़ ना मिल सके। अब हम इस दवाई का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर भी अलमारियाँ हैं, किचन की अलमारियाँ हैं जहाँ आप समझते हैं कि चूहे आते हैं, कपड़ों की अलमारियाँ जहाँ आपने अपने कपड़े रखे हैं या अपने बिस्तर रखे हैं वहाँ पर ये दवाइयाँ रख दें। फ्रिज के पीछे रख दें क्योंकि चूहे अक्सर फ्रिज में खाने पीने की चीज़ों की स्मेल की वजह से आते हैं।
दरवाज़ों और खिड़कियों के किनारों और कोनों पर रखें, क्योंकि अक्सर जो चूहे हैं ना वो किनारों किनारों से ही घर में दाखिल होते हैं। मेन गेट जो है उसके कोने और किनारे पर आप ये दवाई रखते हैं, क्योंकि जो ही ये मेन गेट से अंदर एंटर होंगे तो वहीं से ये अपने खाने पीने का बंदोबस्त करके वहीं से वापस चले जाएंगे। तो अगर आपने किचन में आपके चूहे हैं तो आपने ऐसा करना है कि खाने पीने की सब चीज़ें उठा लेनी है, किचन किचन अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है, ताकि चूहों को कुछ भी वहाँ पर खाने पीने को ना मिले सवाए इन गोलियों के। तो ये चूहे जूं ही खाएंगे ना तो इनमें बेचैनी सी पैदा होगी और ये घर से बाहर भाग जाएंगे। तो आज की ये मेरी रेमेडी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।